हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करना। पिछले वीडियो तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट कंटिन्यूअस व साथ ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेक्ट फॉर्म फिल करने का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू करने वाले हैं। नियमों व एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम शेष टेंसेज की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स सीखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। आपके सामने स्क्रीन पर नया टेंस, नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमें सेंटेंस मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस सेंटेंस में हमें जो ऑप्शंस में दी गई वर्ब है साथ में हेल्पिंग वर्ब का सही चुनाव करना होगा। अब जिस प्रकार पिछले सारे टेंसेज में अपन ने नियमों की बात की थी, नियम पहचान कर ही हम सही टेंस का चुनाव उस वाक्य में कर सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी आपके सामने 3 नियम मिलेंगे। वाक्य जो मिलेगा उसमें आपको अगर इन 3 नियमों से संबंधित मैटर मिलता है तो निश्चित रूप से आप उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। पहला नियम, आफ्टर, बिफोर और व्हेन से जुड़े हुए वाक्य। ये नियम पहले भी आपके सामने आ चुका होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने इस नियम पर चर्चा की थी और यह वापस पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आया है। ऐसा क्यों? देखिए, जब अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में इस नियम पर चर्चा की थी उस समय अपन ने यह जाना था कि जब भी आफ्टर, बिफोर या व्हेन से जुड़ा हुआ वाक्य आपको मिले तो निश्चित रूप में उस वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जरूर करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, तो यह कंफर्म हो गया है कि आपको कोई वाक्य दिया हुआ मिले, उसमें अगर वो वाक्य आफ्टर, बिफोर या व्हेन से जुड़ा हुआ है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से दे रखी है, तो दूसरी तरफ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर पहले से पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो आपको दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट, डिड, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो इसीलिए यह आफ्टर बिफोर वाला नियम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट से भी जुड़ा हुआ नियम है। दूसरा वाक्य, इम्पॉसिबल कंडीशन, शर्त वाले वाक्य। अपन ने 3 प्रकार की शर्त के वाक्य पढ़े हैं। पहला ओपन कंडीशन का वाक्य पढ़ा था जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ है, यानी इफ या अनलेस से वाक्य शुरू है तो आपको एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। और अगर आपका इमेजिनरी कंडीशन का वाक्य है तो आपको उसमें पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन। ये वाक्य भी इफ या अनलेस से शुरू होता है, लेकिन इसमें बस वो टेंस बदल जाएंगे। इम्पॉसिबल कंडीशन में हैड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो इस टेंस में हमें इम्पॉसिबल कंडीशन के वाक्य मिलने वाले हैं जिनमें हमें हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अब नियम नंबर 3, हार्डली से जुड़ा हुआ। देखिए, हार्डली से जुड़ा हुआ वाक्य अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था और यहाँ पे ये इस टेंस में वापस रिपीट हुआ है। यहाँ हार्डली से जुड़ा हुआ वाक्य होता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा लेकिन साथ में हैड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी होता है। इसलिए ये जो तीनों ही नियम है उनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो हम आगे इन नियमों को
विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और इसमें जो एग्जाम्पल्स है उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए पहला नियम अपना आफ्टर, बिफोर और व्हेन से जुड़े हुए वाक्य से संबंधित था। यहाँ देखिए इन वाक्यों में हमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन से दो वाक्य जुड़े हुए मिलते हैं, जैसा अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, जिनमें एक तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। डिड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में और खाली सेकंड फॉर्म आती है सिंपल वाक्यों में, तो इनका प्रयोग होता है। कहने का मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट पहले से दे रखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वाक्य में करना पड़ेगा, यानी इससे अपन पहचान सकते हैं। और कई बार क्या होता है दोनों तरफ खाली जगह मिलती है, दो टेंस अपन को फिल करने होते हैं, तो उस स्थिति में भी मैंने बताया था बिफोर की पहली साइड आपको पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के दूसरी साइड पास्ट परफेक्ट और पहली साइड पास्ट इंडेफिनिट, और व्हेन के पहली साइड आपको पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। यहाँ देखिए जो निम्न प्रकार यूज होते हैं, ये बात जो मैंने आपको अभी बताई वो और आपके सामने क्लियर होने वाली है। यहाँ देखिए अगर दोनों तरफ आपको खाली जगह मिले, दोनों टेंस भरने हो, वाक्य आपका आफ्टर और बिफोर से जुड़ा हुआ हो, तो आफ्टर के पहले डिड सेकंड फॉर्म और बाद की साइड हैड थर्ड फॉर्म, बिफोर के पहले हैड थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, और व्हेन से पहले हैड थर्ड फॉर्म और व्हेन के बाद डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब अपन इसके वाक्यों को समझते हैं। देखिए आपके सामने पहला वाक्य दिया हुआ है जिसमें आपको देखते ही बिफोर शब्द मिल जाएगा, और बिफोर शब्द देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि इस वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का जोड़ा यूज आएगा। अब आपको देखना है इसके अंदर अगर पहले से पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट भरना है इसमें, और पहले से अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट भरना है। यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर केम, यहाँ देखिए ये केम से पता चला अपने को ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बचा कौन सा पास्ट परफेक्ट। अब अपने को ऑप्शंस में से पास्ट परफेक्ट ढूंढना है। यहाँ देखिए हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो नहीं होगा। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, हैड थर्ड फॉर्म, ये इसके अंदर सही आंसर होगा। वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, और विल गो आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी नहीं होगा। तो आंसर में होगा हैड गॉन। तो द स्टूडेंट्स हैड गॉन बिफोर द टीचर केम, यानी छात्र अध्यापक के आने से पहले जा चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, और इसमें क्या आया है पहले। ऐसे वाक्यों में आपको दो टेंस एक साथ मिलने वाले हैं। इस प्रकार सही आंसर अपना इसमें हैड गॉन होता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए इसका जो अपन पढ़ने वाले हैं आफ्टर से जुड़ा हुआ मिलेगा अपने को। तो देखिए इस वाक्य में दे रीच्ड द स्टेशन, यहां देखिए आफ्टर और फिर द ट्रेन, तो यहाँ पे रीच्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई आपको, पहले से पास्ट इंडेफिनिट मिल गया, बचा कौन सा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आफ्टर से जुड़े हुए वाक्यों में यही दो टेंस आते हैं। तो दूसरी तरफ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा, जैसा कि आफ्टर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना बताया गया है। तो यहाँ देखिए अब इसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस ढूंढना है। लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा। विल लीव फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी नहीं आएगा। हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं आएगा, और हमें इसमें करना है हैड लेफ्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। तो सही आंसर होगा इसका हैड लेफ्ट। तो वाक्य बन गया दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो जिसका अर्थ हो गया ट्रेन जा चुकने के बाद। यहाँ पे आफ्टर शब्द आया है तो इसमें अपने हिंदी में भी बाद का प्रयोग किया है, तो ट्रेन जा चुकने के बाद वे स्टेशन पहुंचे, और पहुंचे क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, देखिए ये रीच्ड, और चुकने के बाद यानी जा चुकने के बाद तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस प्रकार अपने आफ्टर वाला सेंटेंस भी किया। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य आपको मिलने वाला है व्हेन से।
इसमें अपन ने अगला एग्जाम्पल वेन वाला लिया है। जैसा कि बताया कि वेन से पहली साइड पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड पास्ट इंडेफिनेट, या अपन ये कह सकते हैं कि वेन से जुड़ा हुआ वाक्य है और आपको एक टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट मिल गया तो आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा, और अगर पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट परफेक्ट मिल जाता है तो आपको पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ देखिए इस वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनेट मिल रहा है और करना होगा पास्ट परफेक्ट। यहाँ एंटर्ड, ये तो वापस पास्ट इंडेफिनेट आ गया जो कि गलत। यहाँ पे हैड एंटर्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, यही सही आंसर होगा। हैज एंटर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, ये नहीं आएगा। और विल हैव एंटर्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैड थर्ड फॉर्म, यानी सी हैड एंटर्ड द रूम व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी जब बरसात शुरू हुई तब वह कमरे में पहुंच चुकी थी। तो पहुंच चुकी थी की अंग्रेजी होगी हैड एंटर्ड द रूम, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। शुरू हुई यानी स्टार्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट। इस प्रकार अपन ने आफ्टर, बिफोर और व्हेन वाले वाक्य कंप्लीट किए और पास्ट परफेक्ट का पहला नियम अपना पूरा हुआ। अब अपन पास्ट परफेक्ट का दूसरा नियम देखते हैं, यानी वाक्य अगर उसमें आपको देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन से जुड़ा हुआ वाक्य मिल जाए। देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन तीन प्रकार की बताई थी। ओपन कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का जोड़ा, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट पहले से दे रखा है तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट करना होगा, और फ्यूचर इंडेफिनेट पहले से दे रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना होगा। इन वाक्यों की खासियत ये है कि ये इफ और अनलेस से शुरू होते हैं, ठीक है। दूसरा था इमेजिनरी कंडीशन, तो इमेजिनरी कंडीशन में टेंस का जोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, शुरू वो भी इफ और अनलेस से ही होता है। उसमें आपको पास्ट इंडेफिनेट और दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखिए यहाँ पर भी वुड यूज हुआ है, कुड भी यूज हो सकता है, माइट भी यूज हो सकता है, लेकिन उसके आगे हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है इसमें। लेकिन उसमें आपको यहाँ पे वुड की जगह विन मिलता, WIN। तो विन क्या होता है, ये वुड फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशन होता, और यहाँ पे रन की जगह मिलता रेन, यानी हेड रन जो दे रखा है वो इम्पॉसिबल कंडीशन है। और अगर इमेजिनरी कंडीशन होता तो यहाँ पे रेन मिलता और दूसरी तरफ वुड विन। तो अगर वुड विन पहले से दे रखा होता तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट अपन करते, लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में आपको इफ और अनलेस से शुरू वाक्य मिलेंगे। इन वाक्यों में भी एक तरफ शर्त और दूसरी तरफ परिणाम दिया होता है, फर्क खाली इन जोड़ों का होता है, इन टेंस के जोड़ों का, ठीक है। वाक्य देखिए, इफ सी हैड रन फास्ट, तो सी वुड हैव वोन आएगा, दूसरी तरफ हैव का भी यूज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां देखना इस वाक्य का अर्थ हो गया, यदि वह तेज दौड़ती तो रेस जीत चुकी होती। यहाँ पे ये पास्ट यानी दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैड रन फास्ट, यानी ये इम्पॉसिबल कंडीशन का वाक्य हो गया। आगे देखिए, इन वाक्यों में शर्त में पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे इंडेफिनेट मिसप्रिंट है, तो पास्ट यहाँ पे परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको परिणाम में क्या मिलने वाला है, परिणाम में हमें मिलेगा वुड, कुड, माइट, ये तो शब्द हैं ही साथ में, ये मॉडल्स तो, और साथ में हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे अपन ने ऊपर देखा है हैव वॉन, वॉन क्या है यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हमें पहला वाक्य मिल रहा है इफ से शुरू, तो इफ से शुरू होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये ओपन कंडीशन है तो हमें दूसरी तरफ शैल विल फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, अगर ये इमेजिनरी कंडीशन है तो दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और अगर ये इम्पॉसिबल कंडीशन है तो ये वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए वुड हैव थर्ड फॉर्म मिला है, तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा जोड़े के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस अपन यहाँ चुनेंगे। तो लेंट ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनेट होता है, नहीं आएगा। लेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी नहीं आएगा। विल लेंट फ्यूचर इंडेफिनेट है, यही भी नहीं आएगा। यहाँ देखना हैड थर्ड फॉर्म, ये क्या है पास्ट परफेक्ट
टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही हमें इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन में करना है। हमने वाक्य को पहचाना इफ से, दूसरी तरफ देखा वुड हैव थर्ड फॉर्म, और यहाँ अपन कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सही आंसर होगा अपना हैड लेंट। तो इफ शी हैड लेंट मी सम मनी आई वुड हैव परचेज्ड द हाउस, यानी यदि उसने मुझे पैसे उधार दिए होते तो मैं घर खरीद चुका होता। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यानी इम्पॉसिबल कंडीशन, इसमें पैसे उधार दिए भी नहीं और घर खरीदा भी नहीं, तो ये हो गया इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनलेस से शुरू इम्पॉसिबल कंडीशन का वाक्य अपन करेंगे। तो अनलेस भी कंडीशन ही होता है। बस आगे देख लीजिए, दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म, नोट बीच में आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्या मिला, वुड भी मिल सकता है, यहाँ पे कुड भी मिल सकता है, लेकिन आगे देख लेना हैव थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे खाली वुड एंटर होता तो यहाँ आंसर में अपन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करते पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ हैव थर्ड फॉर्म यानी ये इम्पॉसिबल कंडीशन। तो हैड थर्ड फॉर्म वाला यानी पास्ट परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा अपने को। ये वॉन्ट कम नहीं आएगा, ये हैड नॉट कम ये आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। हैड कम ये नहीं, ये भी आ सकता है भाई, देखना इसमें दोनों ही पास्ट परफेक्ट है, और हैज कम नहीं आएगा। अब देखो इन दोनों में से फर्क कैसे करेंगे अपन। यहाँ अनलेस में पहले से नोट छुपा हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा नोट वाला नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो यहाँ पे दोबारा नोट वाला नहीं आएगा, इसमें ये नहीं होगा। सही आंसर होगा हैड कम, यानी अनलेस ही हैड कम इन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आता, ठीक है, तो ही वुड नॉट हैव एंटर्ड द गेट, तो वह गेट में प्रवेश नहीं कर चुका होता। तो ये आपका दूसरा इम्पॉसिबल कंडीशन का वाक्य कंप्लीट होता है, और इसमें अपन ने आंसर किया हैड कम। तो पास्ट परफेक्ट का अपन ने दूसरा नियम कंप्लीट किया। अब पास्ट परफेक्ट का तीसरा नियम देखते हैं। यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट में तीसरा नियम हार्डली से जुड़ा हुआ, जो अपन पास्ट इंडेफिनेट में भी कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनेट में भी अपन ने ये नियम किया और यहाँ भी ये किया, वो इसलिए कि ये दोनों ही टेंस हार्डली से जुड़े हुए हैं। अगर पहले से पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट करें आंसर में, और पहले से पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनेट करें, लेकिन वाक्य जुड़ा हुआ हार्डली से होना चाहिए। यहाँ देखिए, इन वाक्यों में हमें हार्डली से जुड़े दो वाक्य मिलते हैं, जिनमें पहले पार्ट में हार्डली वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, जो निम्न प्रकार यूज होते हैं। देखना, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। तो यहाँ देखिए, आपके सामने हार्डली वाला वाक्य दे रखा है और हार्डली से जुड़ा हुआ वाक्य दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, और दूसरी तरफ देखिए द ट्रेन स्टार्टेड, और ये कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है, हार्डली से जुड़ा हुआ है, तो बचा कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें आंसर में आएगा पास्ट परफेक्ट। एंटर्ड पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, विल एंटर फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, हैज एंटर्ड प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पहले खालिस्तान में हैड और दूसरे खालिस्तान में एंटर्ड। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द रेन स्टार्टेड, वह कमरे में पहुंचा ही था कि बरसात शुरू हो गई, यानी रेन स्टार्टेड शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये अपन ने पास्ट परफेक्ट के तीनों नियम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट टेंस में चलते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनेट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन पहले कर चुके हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन ने एक साथ कर लिए थे, जिनमें सिंस फॉर का प्रयोग हुआ था। अपन ने उनकी पहचान उनके हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पहचान शब्द और देख के की थी। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के रूप में शैल विल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। एक बात तो ये हुई। अब इसमें भी हमें टाइम एडवर्बल्स यानी समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द मिलेंगे। वो कौन से मिलेंगे, आपको पता है, टुमारो, सून, इन फ्यूचर, द फॉलोइंग, द कमिंग आदि शब्द देखते ही हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही याद आना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा है ओपन कंडीशन, और ये वाक्य अपन कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ओपन कंडीशन के वाक्य भी इफ और अनलेस से शुरू होते हैं, और इसमें दो टेंस यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ देखिए, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट अगर पहले से दे रखा होता है तो अपन खाली जगह में प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, और पहले से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ भी इस नियम को अपन ने इसलिए लिया है कि ओपन कंडीशन वाला नियम फ्यूचर इंडेफिनिट
से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पहले टाइम एडवर्बल्स से जुड़े हुए सेंटेंस अपन सीखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें वो शब्द कौन से हैं उनका पता करते हैं। टुमारो यानी कल, आगे आने वाला कल। यस्टरडे होता है तो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाता है वो। सून यानी जल्दी ही। इन फ्यूचर यानी भविष्य में। और द नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट नाइट भी हो सकती है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग यानी अगला। द फॉलोइंग का मतलब भी आने वाला होता है, ठीक है। तो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डेज, द नाइट, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द मॉर्निंग, यानी ये सब जो है ना फॉलोइंग के साथ, ये आपको फ्यूचर इंडेफिनेट में करने होंगे। और द कमिंग डेज, कमिंग नाइट, कमिंग मंथ, ये भी आपको सारे के सारे शब्द मिलते हैं अगर वाक्य में, तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट यानी शैल, विल, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही हमें करना होगा। अब इनके सेंटेंस अपन देखते हैं। पहला वाक्य अपने को मिल रहा है टुमारो से जुड़ा हुआ। टुमारो देखते ही हमें इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होगा। यहाँ देखिए टुमारो यानी कल, तो देखते ही हमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस याद आना चाहिए। और वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनेट हैज नॉट कम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। वाज नॉट कमिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और वॉन्ट हैव कम, ये फ्यूचर परफेक्ट है। और यहाँ बचा वॉन्ट कम यानी विल नॉट कम, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनेट। यहाँ अपन इस वाक्य में विल नॉट कम करने वाले हैं। आवर मैथ टीचर वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, यानी हमारे गणित के अध्यापक कल स्कूल नहीं आएंगे। तो यहाँ टुमारो को देखकर अपन इसमें सही आंसर करेंगे वॉन्ट कम, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस करते हैं अपन सून से जुड़ा हुआ। यहाँ देखिए सून, सून का मतलब जल्दी, ठीक है। वाक्य में अपने को सून मिला। सून देखते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग करने वाले हैं। ऑप्शन में से देख लीजिए, स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट, हैव स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, और सेल स्टार्ट, ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट, आई के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल। अब देखिए यहाँ पे अपन आई सेल स्टार्ट ए न्यू स्कूल सून, तो यहाँ पे आंसर होगा सेल स्टार्ट। वाक्य का अर्थ होगा मैं जल्दी ही एक नई स्कूल शुरू करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य, दिस कॉलोनी वेरी वेल इन फ्यूचर, शब्द मिला अपने को इन फ्यूचर। यहाँ देखिए इन फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट करने वाले हैं। डेवलप्ड पास्ट इंडेफिनेट, हैड डेवलप्ड पास्ट परफेक्ट, विल डेवलप फ्यूचर इंडेफिनेट, और डेवलप्स प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो दिस कॉलोनी विल डेवलप, ठीक है, वेरी वेल इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर देख के अपन ने इसमें किया है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी शैल विल फर्स्ट फॉर्म। तो दिस कॉलोनी विल डेवलप वेरी वेल इन फ्यूचर, यह कॉलोनी भविष्य में बहुत जल्दी विकसित होगी। तो इसका आंसर होगा विल डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन इसमें। अगला वाक्य जुड़ा हुआ मिलेगा अपने को इन द फॉलोइंग, यानी डेज भी मिल सकता है फॉलोइंग के आगे, नाइट भी हो सकता है, ईयर्स, डेज कुछ भी हो सकता है। तो इन टाइम आएगा आगे, तो इन द फॉलोइंग डेज यानी आने वाले दिनों में। बात से ही पता चल रहा है आगे की बात हो रही है। यहाँ देखना फ्यूचर की बात होगी तो इज तो प्रेजेंट है भाई, वाज पास्ट है, दे यहाँ पे वर ये पास्ट है, और विल भी फ्यूचर है। तो आंसर होगा देयर विल बी मोर रेनफॉल इन द फॉलोइंग डेज, आने वाले दिनों में ज्यादा बरसात होगी। तो सही आंसर होगा अपना विल बी, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन, द पेशेंट्स हेल्थ इन द कमिंग डेज। यहाँ देखिए यहाँ मिला अपने को इन द कमिंग डेज, जैसा कि मैंने बताया था इस वाक्य में इन द कमिंग, कमिंग फ्यूचर इंडेफिनेट के पहचान शब्दों में था। तो इम्प्रूव्ड पास्ट इंडेफिनेट, विल इम्प्रूव प्रेजेंट इंडेफिनेट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट, हैज इम्प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और इज इम्प्रूविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सही आंसर होगा अपना विल इम्प्रूव। तो द पेशेंट्स हेल्थ विल इम्प्रूव इन द कमिंग डेज, यानी रोगी के स्वास्थ्य में आने वाले दिनों में सुधार होगा।
तो सही आंसर होगा इसका विल इम्प्रूव। द कमिंग डेज को देखकर अपन ने सही किया। अगला वाक्य देखिए, क्लासेज और मिला है नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट, मंडे आगे आने वाला टाइम कुछ भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट फ्यूचर को शो करता है। फ्यूचर इसके अंदर विल स्टार्ट है, वाज स्टार्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस, हैज स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन स्टार्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ सही आंसर होगा विल स्टार्ट। तो क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, यानी कक्षाएं अगले सोमवार से शुरू होंगी। ठीक है, इस प्रकार अपन ने टाइम एडवर्ब्स जो फ्यूचर इंडेफिनेट में आती हैं उनसे संबंधित सारे वाक्य अपन ने कंप्लीट किए। अब बात कर लेते हैं दूसरा नियम ओपन कंडीशन का, जिसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। ओपन कंडीशन शर्त वाले वाक्य इफ अनलेस से शुरू होते हैं, एक तरफ शर्त और दूसरी तरफ परिणाम दिया होता है। इफ शी रन्स फास्ट, तो दूसरी तरफ देखो यहाँ क्या मिला, विल विन, यहाँ पे कैन विन भी हो सकता है, मे विन भी हो सकता है, ध्यान रखें। लेकिन अगर टेंस की बात होगी तो फ्यूचर इंडेफिनेट, तो सी विल विन। अगर ये विल विन पहले से दे रखा होता है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट खाली जगह में भरें। तो यदि वह तेज दौड़ती है तो रेस जीत लेगी। इफ से शुरू है ये वाक्य। ठीक है, 3 प्रकार की कंडीशन होती हैं। तो ओपन कंडीशन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से जुड़ी हुई होती हैं। आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, इन वाक्यों में शर्त में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और परिणाम में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, शैल विल फर्स्ट फॉर्म या कैन में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर मॉडल का यूज होता है तो इनमें से करें। वाक्य देखिए, इफ द टीचर एंटर्स, अब यहाँ देखना ये प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज हो गया है यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आती है। तो दूसरी तरफ क्या बचा, फ्यूचर इंडेफिनेट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट ही आएगा। यहाँ पे एंटर्ड होता तो यहाँ पे आगे अपन करते वुड कुड फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ हैड एंटर्ड होता तो अपन आगे करते हैड वुड हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य ये कंडीशनल वाले होते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में मिलते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ अपने को करना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनेट, और फ्यूचर इंडेफिनेट इनमें है विल टीच, क्योंकि इज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टॉट पास्ट इंडेफिनेट और टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो अपने को रूल के हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनेट करना होगा। तो इफ द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, यदि अध्यापक कक्षा में आता है तो वह हमें पढ़ाएगा, यानी विल टीच का प्रयोग इसमें होगा। इन जोड़ों के हिसाब से ये करना होगा। इसी प्रकार अनलेस से जुड़ा हुआ वाक्य भी देख लेते हैं। वही ओपन कंडीशन इसमें भी हमें मिलने वाली है। वॉक फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वी बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ SIS नहीं लगेगा। न ही ये नेगेटिव वाक्य है, तो अपन ने पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अनलेस इफ से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग करना होगा, और फ्यूचर इंडेफिनेट यहाँ पे है शैल मिस। ठीक है, इज मिसिंग नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज मिस्ड नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, मिस प्रेजेंट इंडेफिनेट। सही आंसर होगा शैल मिस। तो अनलेस वी वॉक फास्ट वी शैल मिस द ट्रेन, यदि हम तेज नहीं चलते हैं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, ये अपन ने फ्यूचर इंडेफिनेट का दूसरा नियम कंप्लीट किया जो कि ओपन कंडीशन से संबंधित था। अब अपन अपना अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ा है, वो इसलिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस से संबंधित वाक्य हमें पेपर में नए के बराबर मिलते हैं। फ्यूचर में से अगर कोई क्वेश्चन अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स से संबंधित मिलता है तो वो या तो फ्यूचर इंडेफिनेट का या फ्यूचर परफेक्ट का ही मिलता है। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है, इसे समझना है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, एक बात। दूसरी चीज, हमें इसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे टाइम एडवर्ब्स। यहाँ देखिए शैल हैव, विल हैव थर्ड फॉर्म, यानी इसमें बाई द एंड ऑफ या बाई, इन शब्दों को विशेष याद रखना। जिन वाक्यों में आपको बाई द एंड ऑफ या बाई के साथ में कोई टाइम मिल जाए, डे, मंथ, ईयर, वीक, आवर या मॉर्निंग, इवनिंग, इनमें से मिल जाए तो निश्चित रूप से ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग इसमें होगा, यानी शैल हैव, विल हैव थर्ड फॉर्म।
अब देखना इससे संबंधित वाक्य अपन देखते हैं वो किस प्रकार के होंगे। पहला वाक्य देखिए, यहाँ पे बाई का मतलब तक होता है, विशेष ध्यान रखना। बाई का मतलब द्वारा भी होता है, लेकिन बाई के आगे अगर टाइम आता है तो वो उसका मतलब तक होता है। यहाँ देखिए वाक्य पहला करते हैं अपन, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका मतलब होगा इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक। ध्यान रखना, अगर हमें ये बाई प्लस टाइम मिल जाए तो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। आई दिस चैप्टर, यानी यह चैप्टर पूरा कर चुका होऊंगा, इस महीने के अंत तक मैं यह चैप्टर पूरा कर चुका हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा आपको विल हैव कंप्लीटेड। विशेष ध्यान रखना, बाई वाले वाक्यों में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना है। हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा, विल कंप्लीटेड फ्यूचर इंडेफिनिट, कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट, इनमें से कोई सा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग इसमें होगा। विशेष ध्यान रखना, यह फ्यूचर की पहचान है। क्लियर। नेक्स्ट वाक्य और देखना आप, खाली बाई प्लस टाइम वाला भी एक वाक्य अपने सामने आएगा। देखना, ही बाद में मिला है, ए न्यू कार बाई मंडे, यानी मंडे तक, तो तक की बात आ गई, फ्यूचर को शो करता है ये, और ये फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट, यानी विल हैव थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट, तो सही आंसर होगा विल हैव बॉट। विल बाई फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, बॉट पास्ट इंडेफिनेट, और हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट, यानी आई विल हैव बॉट ए न्यू कार बाई मंडे, यानी वह सोमवार तक एक नई कार खरीद चुका होगा। इस प्रकार अपन ने ये टेंस यानी इसका वाक्य अपन ने कंप्लीट किया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 टेंसेज, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फिल करना सीखा। इस प्रकार हमने अपना टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टेंसेज के उन मिश्रित सवालों का अभ्यास करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने प्रत्येक टेंस के वाक्य 1 बाय 1 किए थे, जिससे अपन ने इनके नियमों को समझा, और अब हम आगे जो वीडियो है उसमें हम सारे टेंसेज के मिक्स सेंटेंसेज वो करने वाले हैं, और हमें 1 बाय 1 उन वाक्यों में पहचान करनी है कि कौन सा टेंस चुनना है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में जो टेंस संबंधित क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।